बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर दिल्ली से पटना तक विपक्ष का विरोध, सड़क पर सरकार पर आरोप, चुनावी धांधली का नया तरीका। वोटर लिस्ट रिवीजन पर भारी हंगामे के बाद बिहार विधानसभा की कार्रवाई स्थगित, विपक्ष और सरकार के बीच तनातनी। संसद में भी बिहार एसआईआर में तनातनी, विपक्षी सांसदों के वेल में जाकर लहराए काले कपड़े, स्पीकर नाराज, बोले सड़कों जैसा व्यवहार ना करें। बिहार विधानसभा में बाप वाले बयान पर हंगामा, बिहार डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पलटवार, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सदन में गुंडाराज स्थापित करना चाहते हैं। भाई वीरेंद्र ने लगाया बीजेपी मंत्री पर गाली देने का आरोप, कहा हम गुंडाराज के खिलाफ हैं, मैंने कहा कि सदन किसी की पापौती नहीं है, मैंने क्या गलत बोला। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच तीखी बहस, चुनाव आयोग पर उठाए सवाल। तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए सवाल, तेजस्वी ने आधार और राशन कार्ड लिंक करने की कही बात, चुनाव आयोग की विलंबित कार्रवाई पर व्यक्त की नाराजगी। तेजस्वी यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए, नीतीश कुमार ने कहा तुम बच्चा हो क्या जानते हो। बिहार में विकास को लेकर नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला, कहा आपके माता पिता ने अच्छा काम नहीं किया, हमने किया। जेडीयू सांसद संजय झा ने बिहार चुनाव ट्राइब पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग को बोगस वोटिंग रोकने के लिए ट्यूनिंग जरूरी। विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद तेजस्वी यादव ने की पीसी, कहा कुछ लोग हल्की राजनीति करने वाले लोग हैं, सदन की गरिमा गिराने का काम किया। तेजस्वी यादव का बीजेपी पर हल्ला बोल, विजय सिन्हा के बयान को बताया अमर्यादित, कहा सदन में विपक्ष का नेता बोलेगा नहीं तो बोलेगा नहीं कौन। तेजस्वी यादव ने उठाया एसआईआर मुद्दे पर सवाल, कहा बिहार रिमोट कंट्रोल से चल रहा है, सीएम की स्थिति अब सरकार चलाने लायक नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में चर्चा के लिए सरकार की विशेष तैयारी, आक्रामकता से रखेगी पक्ष, प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे शामिल, सोमवार से 16 घंटे बहस। सीजफायर विवाद में राहुल गांधी का अल्लाह बोल, कहा ट्रंप कौन होते हैं बार बार बोलने वाले, प्रधानमंत्री जवाब दें। दिल्ली में मस्जिद में बैठक कर बीजेपी समाजवादी आमने सामने, बोले अखिलेश यादव आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है उसके साथ है। बीजेपी का अखिलेश यादव पर पलटवार, बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा अखिलेश यादव नमाजवादी बने रहते हैं, संविधान पर अखिलेश को भरोसा नहीं है। दिल्ली में अखिलेश यादव की मस्जिद दौरे पर बोले कांग्रेस सांसद माणिकम टैगोर, कहा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा के जरिए नफरत के खिलाफ आवाज उठाई। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने बीजेपी पर उठाए सवाल, पूछा अगर अखिलेश यादव सपा सांसद के घर चाय पी रहे हैं तो बीजेपी को क्यों तकलीफ हो रही है। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव बोले मोहिबुल्लाह नदवी हमारे सहयोगी हैं, उनका मस्जिद दौरे राजनीति से अप्रभावित था। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई, सीजीआई ने दिया पीठ गठन का आश्वासन। सीजीआई जस्टिस बीआर गवई ने दिया भरोसा, कहा जल्द ही उपयुक्त पीठ का गठन करेंगे। कपिल सिब्बल ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर की जल्द सुनवाई की मांग, सीजीआई ने कहा मैं कमेटी का हिस्सा था इसलिए नहीं कर सकता सुनवाई। सीबीआई ने आईआरसीटीसी घोटाले में लालू यादव, राबड़ी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, 5 अगस्त को फैसला। सीबीआई ने लालू यादव और परिवार के खिलाफ भ्रष्टाचार मामले में पेश किए सबूत, 5 अगस्त को फैसला। छांगुर गैंग का बड़ा खुलासा, बलरामपुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे, प्रशासन ने नोटिस भेजे। बरेली में छांगुर गैंग का नया शिकंजा, धर्मांतरण और कट्टरता फैलाने का आरोप, पीड़िता ने सनसनीखेज खुलासा किया। बलरामपुर में सबरोज का अवैध निर्माण, प्रशासन ने दी चेतावनी, अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस। छांगुर गैंग फिर से सक्रिय, पीड़िता का दावा कई लड़कियों का धर्मांतरण, गिरोह का विस्तार जारी है। क्रिकेट का नेटवर्क बेनकाब, बरेली में धर्मांतरण, इस्लामिक कट्टरता का आरोप, पीड़िता ने दिखाई तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में सुबह से तेज मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश के चलते कई इलाकों में जलभराव से यातायात प्रभावित हुआ। हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर, चंबा के भरमौर में बादल फटने से फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड की चपेट में आने से बहा पुल, वीडियो में साफ दिख रही है, नाले में बहती पत्थर और मिट्टी की नदी। बागपत में मानसून का कहर, तेज बारिश के चलते पूरे शहर में जलभराव जैसे हालात, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा।
अमरावती में तेज बारिश से शहर हुआ जलमग्न, कॉलोनियों में घुसा नाली का पानी, नागरिकों को परेशानी बढ़ी। जालना में मूसलाधार बारिश से सरस्वती नदी में आई बाढ़, खेत हुए जलमग्न। महाराष्ट्र के वाशिम में कई इलाकों में मूसलाधार बारिश, किसानों के सैकड़ों हेक्टेयर जमीन और फसल बर्बाद। बुल्डाना में बारिश से कई लोगों के घरों में घुसा पानी, तो कहीं घर की दीवार गिरने से वाहनों को नुकसान। कांगड़ा में भारी भूस्खलन के बाद यातायात बाधित हुआ, जेसीबी की मदद से सड़क से मलबा हटाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश के चलते दर्जनों गांव में बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप, उफान पर है नदियां। पीर पंजाल रेंज में भारी बारिश के बाद पुंछ में हाई अलर्ट, प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की सलाह दी, लैंडस्लाइड का भी बड़ा खतरा। स्पीति में मेला नाले में आई बाढ़ ने मचाई तबाही, नाले से आया भारी मलबा, घरों और खेतों में घुसा जौ और मटर की फसल बर्बाद। मुंबई में मूसलाधार बारिश, मरीन ड्राइव पर जलभराव से यातायात प्रभावित। कटिहार में बाढ़ की चपेट में आए गांव का संपर्क टूट गया, नाव बनाकर लोग सफर कर रहे हैं। मथुरा में नए बस स्टैंड के नीचे पानी में फंसे बस, गंदे पानी से गुजरने को लोग मजबूर। मैक्सिको सिटी में अचानक आई बाढ़ के बाद वहां की पुलिस ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन, फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। फिलीपींस के क्यूजोन शहर में आफत की बारिश, बाढ़ से बेहाल लोग, प्रशासन ने बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया। देश भर में मनाई जा रही है सावन की शिवरात्रि, मंदिरों में बड़ी रौनक, भोले के जयकारों से गुंजायमान हुए शिवालय। 24 सालों के लंबे अंतराल के बाद बन रहा शुभ संयोग, शुभ मुहूर्त में भोलेनाथ के जलाभिषेक बेहद फलदायी। सावन की महाशिवरात्रि पर आज नोएडा में रहेगा सरकारी अवकाश, सभी स्कूल और दफ्तर बंद। बुलंदशहर के अंबकेश्वर महादेव मंदिर में देर रात से ही लगी भक्तों की कतार, महादेव का शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। गाजियाबाद में शिवरात्रि के अवसर पर दूधेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भीड़, बम बम की गूंज। ग्वालियर में वाहन की टक्कर से 4 कांवड़ियों की मौत, कई घायल। जाजपुर में नाबालिग से रेप का मामला, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बलिया में जीआरपी ने साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन से 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैश बरामद किया। भारत में फ्लैगशिप स्मार्टफोन की कीमतों में 15% की बढ़ोतरी का अनुमान, एआई फीचर्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल से महंगे हो सकते हैं फोन। प्री कोविड के मुकाबले इस साल भारत में विदेशी सैलानियों की संख्या 10% कम रही, ग्लोबल टूरिज्म में तेजी के बावजूद जटिल वीजा नियमों ने बढ़ाई मुश्किल। एक्सिस सिक्योरिटीज ने 2025 में आरबीआई की तरफ से 2 बार और ब्याज दरों में कटौती का भरोसा जताया, लंबे समय तक रेट्स में कोई बदलाव नहीं होगा। यूएस चीन के बाद भारतीय आईपीओ मार्केट दुनिया में तीसरे स्थान पर, यूएस के 28 और चीन के 34% हिस्से के मुकाबले भारत की महज 8% हिस्सेदारी। अमेरिका के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उगाई जाने वाली चेरी की भारत में मांग, सीमित समय के लिए भारतीय बाजारों में उपलब्ध होती है अमेरिकी चेरी।